राधे राधे भगवान जी। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। जब शादी हो जाती है, अंदर से आवाज़ आती है, नहीं बाहर से आवाज़ आती है, सड़क से, अजी सुनते हो 2 किलो मटर ले लूं? तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ ले लो ना, जो ठीक लग रहा है कर लो। बाहर से आवाज़ आती है, आपकी राय नहीं मांग रही हूँ, 2 किलो छील लोगे ना? कहो कहो तो कुछ कम ले लूं। देखिए हम लोग कायली इकट्ठे, अरे रोना सा क्यों मुंह बना रखा है भैया, हंसो, हम लोग खुश होने के लिए आए हैं यहाँ। टेंशन वैसे ही बहुत है भाई, टेंशन वैसे ही बहुत हैं। टेंशन्स जिसके 10 लड़के हों क्या हालत होगी उसकी। तो ऐसा नहीं, देखिए खुशी के मौके पर आए हैं तो हंस लेना चाहिए ना। एक दृष्टांत है, समझने की बात है। एक जानवर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, मस्त मस्त होते ना आदमी, ढिचकियाँ ढिचकियाँ ढिचके हैं, मस्त अकेला आदमी मस्त होता है। हाँ समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस लो नहीं, इधर नहीं देख रहे, आप लोग खुश रहो, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो इधर कुछ भाई साहब लोग, मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं बहुत सारे, मेरी माता जी लोग बैठी, मेरी माँ हैं सब। मेरी एक माँ ने मुझे कितनी सारी माँ दे दी। देखिए कितना खुश हो रहा है ये, क्या कहते हैं इसको, द्रोण, कितना खुश हो रहा है। नाचो भैया नाचो, हाँ नाचो नाचो गाओ, मिलकर नाचो, मिलकर खुशी में। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो एक जानवर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, प्रसन्न होता है, बड़ा खुश, मस्ती में, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, मर्जी जैसे जिए, जैसे खाए, जैसे सोए, जैसे रहे। और उसके बाद जब शादी हो जाती है, अंदर से आवाज़ आती है, नहीं बाहर से आवाज़ आती है, सड़क से, अजी सुनते हो 2 किलो मटर ले लूं? तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ ले लो ना, जो ठीक लग रहा है कर लो। बाहर से आवाज़ आती है, आपकी राय नहीं मांग रही हूँ, 2 किलो छील लोगे ना? कहो तो कुछ कम ले लूं। देखिए हम लोग कायली इकट्ठे, अरे रोना सा क्यों मुंह बना रखा है भैया, हंसो, हम लोग खुश होने के लिए आए हैं यहाँ। टेंशन वैसे ही बहुत है भाई, टेंशन वैसे ही बहुत हैं। टेंशन्स जिसके 10 लड़के हों क्या हालत होगी उसकी। तो ऐसा नहीं, देखिए खुशी के मौके पर आए हैं तो हंस लेना चाहिए ना। हुआ क्या, जैसे ही उसके मन में आया, अकेले मन नहीं लग रहा, उसको भोग दिखाया जाता है, उसको चीज़ें दिखाई जाती हैं। कुछ भी हो सकता है, दूसरे लोग दिखाते हैं।
इस सर्कस में जो जानवर पकड़ के लाते हैं ना, कैसे लाते हैं, उसको जानवर को कुछ भोग दिखा देते हैं, वो बेचारा लपकता है। मछलियों कैसे पकड़ते हैं, कांटा डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं, कांटे में मुंह मारती है, कांटे फंस जाती है। तो हम सब फ्री हैं, शादी करके भी फ्री हैं, अगर भोगों में आसक्त ना हो तो। भोग क्या है, खाना पीना, चीज़ें, ये वो, इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, ये सब हमको बांध देती है। इच्छा कम रखो, आप इच्छा कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहोगे। तो भोग की वस्तु देखकर जानवर फंस जाता है, ऐसी आदमी भी फंसता है। पान, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, पान मसाला, ड्रग्स, शराब, रोज मीट खाना, रोज कोई ना कोई आदत डाल लेना। आदत बुरी बला है, आदत मत बनाओ। भगवान ने दुनिया बनाई थी बहुत सुंदर, हमने उसको मैला कर दिया, मन को कहीं चिपका कर। भोग क्या है, मन को कहीं चिपका देना, और ये बन जाता है रोग, दुख का कारण। कि जब कोई व्यक्ति अकेला इस दुनिया में आता है, वो बहुत मस्त होता है, लेकिन जैसे जैसे वो जाल बनाता जाता है ना, अपने चारों तरफ, चाहे वो ड्रग्स हो, सिगरेट हो, शराब हो, मीट हो, कोई चीज़ें, भोग के पदार्थ। शादी भी करता है तो भोग के लिए अगर उसको एक पदार्थ बना लेता है तो वो भी दुखदाई हो जाता है। और शादी करता है भगवान की दुनिया को एंजॉय करने के लिए। एंजॉयमेंट जो दुनिया समझती है वो एंजॉयमेंट नहीं है। भगवान हमको जैसे रखते हैं उस हाल में रहना, प्रेम करना, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, प्रसन्न रहना, प्रसन्नता देना, ये वास्तव में सच्ची खुशी है। फंस जाना, अपने को बंधन में डाल देना है, बंध जाना है और जन्म मरण के चक्कर में चले जाना है। हर विषय भोग अपने साथ और दूसरे भोग लाता है। एक राजा को शराब पीने की इच्छा हुई, वज़ीर से कहा, वज़ीर ने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। वज़ीर बहुत देर में लौटा। राजा ने कहा अरे भाई कहाँ रह गए तुम? बोला सरकार जब आप पिएंगे तो कुछ खाएंगे भी, तो मीट लाया हूँ। उसके साथ फिर आपको ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा पिएंगे, कई तरह की लाया हूँ। फिर आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर भी लेकर आया हूँ, दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बुढ़ापे का सामान भी लेकर आया हूँ। फिर आप मर जाएंगे तो मैयत का सामान भी लेकर आया हूँ। मतलब वो सब सामान होता है ना मरे हुए आदमी का। इसलिए मुझे आने में देर हो गई। राजा की आंखें खुल गईं, खुली तो थी पर खुल गईं। एक भोग मुझे कहाँ ले जाएगा? अगर हमको महान जीवन बनाना है तो प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, करने वाला काम करिए, खूब सेवा करिए, यज्ञार्थ जीवन जिएं, प्रेम से रहें, बंधन नहीं बनाएं, न किसी को बंधन दें, न बंधन
स्वीकार करें। मुक्त रहिए, फ्री बर्ड की तरह खूब नाम जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए और दुनिया में अच्छे से रहिए। अभी हम यहाँ आए हैं तो क्या खाएंगे पिएंगे? नहीं, सब चीज़ खाएंगे, सब खाइएगा आराम से, लेकिन किसी चीज़ में अटकना नहीं है। अटकेंगे तो उसको कहेंगे भोग, और वो लाएगा रोग। गुरु कहते हैं कि सुख कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख को लेकर आता है। तो इसलिए दुनिया के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ो, भगवान के चक्कर में पड़ो। दुनिया का सब काम करो, खुश रहो, फंसो मत, फंसो मत, अटको मत। देखो बालो, तको मत, खाओ पियो, चखो मत, मतलब स्वाद लेने मत लग जाओ, घूमो फिरो, अटको मत। दुनिया को जीने की भी ना एक कला होती है, वो होती है गुरु के पास। दुनिया में लोग प्रसन्न दिखते हैं पर होते नहीं हैं। क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं, क्यों नहीं खुश होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बंधन बना रखे हैं, इच्छाएं बढ़ा रखी हैं। बहुत पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा। अरे जितना है उतने में तो खुश हो लो, जब बहुत होगा तब देखेंगे। हर क्षण कोई व्यक्ति भोगों को भोग नहीं सकता। जिस क्षण वो भोगों को छोड़ना चाहे या भोग उससे छूट जाएं तो वो दुखी हो जाता है, दुखी होता है। मेरे को ये चीज़ छोड़नी पड़ रही है और एक दिन सब छूटेगा। ऐसा मान लीजिए हर भोग एक जाल में फंसाता है। शेर देखा आपने, जाल में फंस गया और फंसा करके उसको सर्कस में डाल देते हैं। अब वो रिंग मास्टर के हंटर पर, कोड़े पर, डंडी पर नाचता है। शेर जैसा प्राणी वो जो शेर को नचाने वाला है उसके इशारों पर नाचता है। खा जाएगा 1 मिनट में वो उसको, लेकिन अब वो बंदी बन गया। हम भी अपने को कहीं ना कहीं बंधन में डाल देते हैं। स्वतंत्र हैं हम, लेकिन हम अपने को बंधन में डाल देते हैं। गलती हमारी है, हम फंस जाते हैं। क्यों फंसे? आराम से रहो, प्रेम से रहो, टोको मत, टोको मत, फंसो मत, अटको मत, स्वतंत्र रहो। दोनों शादी करके पति और पत्नी स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अटकते हैं एक दूसरे से, दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो उसको टोकता है, वो उसको टोकती है। तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम यूँ क्यों कर रहे हो, तुम यूँ क्यों कर रही हो, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गई, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने वैसे क्यों बोला। एक दूसरे को टोकते रहते। ईगो, अहंकार इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। सब दुख के मूल में अहंकार रहता है। मैं जैसे कहूँगा वैसे तुम करो, अहंकार है और ये दुखी करता है। तो हर भोग एक जाल की तरह है। पान मसाला भी एक भोग है, एक जाल है, आदमी फंस जाता है। छोटी से छोटी चीज़ और फिर बड़ी से बड़ी चीज़, रुपया, ज़्यादा रुपया और ज़्यादा रुपया और ज़्यादा रुपया, एक जाल बन जाता है बड़ा, आदमी उसमें फंस जाता है। जब तक कम पैसा था खुश रहता है
और जैसे ही ज़्यादा पैसा होता है दुखी हो जाता है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा दुख। कभी सुना आपने ऐसा? किसी ने बताया आपको ऐसा? ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा दुख। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसे वाला बताएगा नहीं वो कितना दुखी है, वो नहीं बताएगा। मुकेश अंबानी की चाबी, एक बार गाड़ी की चाबी जिसमें उसे जाना था, ऊपर कहीं फ्लैट में रह गई। उसको 3 घंटा लगा चाबी ढूंढने में। आप समझ सकते हैं? पता है उसका घर कितना बड़ा है, कितनी मंजिल का है? अब इस जाल से हमको गुरु छुड़ा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि वो जाल से खुद छूट जाए। लगता है मैं छोड़ सकता हूं। एक से मैंने कहा तुम हुक्का पीते हो, कितने दिन में छोड़ सकते हो? नहीं मैं कभी कभी पीता हूं। मैंने कहा कोई नहीं, कभी कभी पीते हो ना, कितने दिन में छोड़ सकते हो? चुप, कोई जवाब नहीं। कितने दिन में छोड़ सकते हो? कोई जवाब नहीं। नहीं छोड़ सकता कोई। गुर बिन कोई न उतरस पार, गुर बिन घोर अंधार। तो जाल केवल गुरु उठा सकते हैं जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, गुरु की बात मानते हैं, जीवन भर गुरु से जुड़े रहते हैं। वो मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं बंधनों से। हम जैसे इस कमरे में बंद हैं और भोग हमारे चारों तरफ हैं और गुरु बाहर खड़े हैं। गुरु बाहर खड़े हैं, अब कैसे मिलें? गुरु अंदर आएंगे और हमको निकाल के बाहर ले जाएंगे तो हम निकल पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। कोई अपने आप कमरे से बाहर नहीं जा सकता है। ये दुनिया ऐसी है। गुरु को आना पड़ता है हमको बाहर ले जाने के लिए। अपने आप इस दुनिया के बंधन से कोई नहीं छूट सकता है। ताकत नहीं है, दम नहीं है। गुरु के बताए हुए अभ्यास में लग जाना है, साधना में लग जाना है। शिष्य गुरु से प्रेम माने, अपना प्रिय माने उनको, और गुरु को समझे कि ये मेरे हितैषी हैं, मेरा भला चाहते, ये मुझे भाव सागर से पार कर सकते हैं। गुरु बिन कोई न उतरस पार। और हम भी गुरु को अपना प्रिय माने और गुरु भी हमको प्रिय माने। गुरु भी हमको चाहते हों और हम भी गुरु को चाहते हों तो काम बन जाता है। गुरु अपने सामने अगर कोई भोग देते भी हैं शिष्य को तो उसको हटा भी लेते हैं। गुरु को इतनी ताकत देते हैं कि तू मेरे सामने इस काम को कर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बात कही कि गुरु जी ने शराब का प्याला शिष्य को दिया, चल मेरे सामने पी, और फिर कहा मेरे सामने के अलावा कभी मत पीना। अब गुरु के तो चले गए, शिष्य के सामने जब भी शराब आती तो उसमें गुरु की तस्वीर नजर आती। गुरु के सामने नहीं पीना है, और उसने नहीं पी, छूट गया। गुरु बिन कोई न उतरस पार। क्योंकि गुरु में सामर्थ होती है, ताकत होती है कि वह हमको इस दुनिया के चक्करों से छुड़ा सकते हैं। भगवान में परम आनंद है, भगवान के पास सब कुछ है।
उनसे बोलो जो चाहिए, भगवान देंगे तो छूटने की ताकत भी देंगे। हमारे जीवन में गुरु आएंगे। संसार में सुख क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख नहीं है, टेम्पररी। बार बार आदमी उसी सुख को भोगता है, उसके बाद फिर खाली हो जाता है। फिर वही भोग चाहिए, फिर खाली, फिर भोग चाहिए, फिर खाली। परमानेंट सुख नहीं मिलता। ज्ञान में, सत्संग में, भगवान में परमानेंट सुख है। जिन भगवान ने दुनिया बनाई है इतनी सुंदर, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जिन भगवान ने ये दुनिया बनाई है इतनी सुंदर, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। भगवान ने हमको तन मन धन सब दिया। किस लिए? भगवान में लगाने के लिए। अगर आदमी के पास मन नहीं होता तो वह एक ही जन्म में मुक्त हो जाता। ये मन ही उसको बार बार जन्म मरण में लाता है, और इस मन से छुड़ाते हैं गुरु। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मन बेचे सतगुरु के पास। बेचे मतलब दे दे, मन गुरु को दे दे, अपनी ना चलाए। फिर तिस सेवक के, उस शिष्य के, उस सेवक के सब काम बन जाते हैं। प्रसन्न हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जब हम बंधन महसूस करते हैं तो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु को नमन करते हैं, गुरु के आगे झुकते हैं, गुरु से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तब गुरु हमको स्वीकार करते हैं और हमको आगे बढ़ाते हैं।